नमस्कार दोस्तों। दुनिया की राजनीति इस समय एक बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब सीधे युद्ध जैसी स्थिति की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। इस पूरे संकट के बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की रणनीति और अमेरिकी जनमत दोनों ही वैश्विक चर्चा का विषय बन चुके हैं। सूत्रों के अनुसार ट्रंप की युद्ध रणनीति मुख्य रूप से लगातार और तीव्र हवाई हमलों पर आधारित है। इस रणनीति का उद्देश्य ईरान के महत्वपूर्ण सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाकर उसकी युद्ध क्षमता को कमजोर करना है। अमेरिका का मानना है कि इन हमलों के माध्यम से ईरान को मजबूर किया जा सकता है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल क्षमताओं और प्रॉक्सी संगठनों को समर्थन देना पूरी तरह बंद कर दे। ट्रंप प्रशासन ने इस अभियान के लिए 4 बड़े लक्ष्य तय किए हैं। पहला लक्ष्य है ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं को पूरी तरह नष्ट करना। दूसरा, ईरान की नौसैनिक ताकत को कमजोर करना ताकि वो खाड़ी क्षेत्र में अपनी शक्ति का प्रदर्शन न कर सके। तीसरा उद्देश्य है कि ईरान लंबे समय तक परमाणु हथियार विकसित न कर पाए। और चौथा लक्ष्य है कि ईरान क्षेत्र में सक्रिय संगठनों जैसे एचबी और एचबी को हथियार और आर्थिक सहायता देना बंद कर दे। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार ये पूरा अभियान एक बड़े सैन्य ऑपरेशन के तहत चलाया जा रहा है, जिसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कहा जा रहा है। व्हाइट हाउस का कहना है कि यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक अमेरिका के रणनीतिक लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते और ईरान बिना शर्त समझौते के लिए तैयार नहीं हो जाता। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने साफ किया है कि अमेरिका का इरादा ईरान पर पूर्ण आक्रमण या शासन को पूरी तरह उखाड़ फेंकने का नहीं है, बल्कि ये एक सीमित और लक्षित सैन्य अभियान है जिसका उद्देश्य ईरान की सैन्य शक्ति और क्षेत्रीय प्रभाव को कम करना है। लेकिन इस रणनीति को लेकर अमेरिका के अंदर ही बड़ी बहस छिड़ गई है। हाल ही में कई सर्वेक्षणों में ये सामने आया है कि अमेरिकी जनता का बड़ा हिस्सा इस युद्ध का समर्थन नहीं कर रहा। मार्च की शुरुआत में जारी एक सर्वे के अनुसार लगभग 59% अमेरिकियों ने शुरुआती हमलों की निंदा की है। वहीं 60% लोगों ने ट्रंप की रणनीति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अन्य सर्वेक्षणों में भी लगभग 53% मतदाताओं ने इस संघर्ष का विरोध किया है, जबकि केवल 40% लोग इसका समर्थन करते नजर आए हैं। एक अन्य अध्ययन में 56% अमेरिकी नागरिकों ने सैन्य कार्रवाई के खिलाफ अपनी राय दी है। इस मुद्दे पर अमेरिका की राजनीति भी 2 धड़ों में बंट गई है। रिपब्लिकन समर्थक बड़ी संख्या में ट्रंप की रणनीति का समर्थन कर रहे हैं, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी के अधिकांश नेता और समर्थक इस युद्ध का विरोध कर रहे हैं। स्वतंत्र मतदाताओं में भी युद्ध के खिलाफ भावना तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस संघर्ष को लेकर चिंता बढ़ रही है। कई पश्चिमी सहयोगी देश अमेरिका के साथ खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन दूसरी ओर चीन और रूस जैसे बड़े देश इन हमलों की आलोचना करते हुए तुरंत युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ये संघर्ष लंबा चलता है तो इससे मध्य पूर्व में अस्थिरता और बढ़ सकती है और वैश्विक शक्ति संतुलन पर भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सैन्य अभियान वास्तव में ईरान को झुकाने में सफल होगा या फिर ये संघर्ष एक लंबे और खतरनाक युद्ध में बदल जाएगा। दुनिया की नजरें अब आने वाले दिनों के फैसलों पर टिकी हुई हैं। फिलहाल इतना ही। अगर आप दुनिया की बड़ी खबरों, रक्षा विश्लेषण और भू राजनीतिक अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।